नमस्कार। खबर भारत की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। यूपी के सीएम योगी जब दिल्ली में रैली कर रहे हैं तो वहीं अपने ही पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदुत्व के मुद्दे को एक बार फिर सामने ला रहे हैं। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले फार्मूले को सामने रखने के बाद मिली जीत से बीजेपी ये मान रही है कि सीएम योगी का ये नारा चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं, तो क्या एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। हर मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिंदू वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश रंग लाएगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लागू करेंगे, जिसमें मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके जवाब में बीजेपी ने मंदिरों और गुरुद्वारों समेत दूसरे पूजा स्थलों को हर महीने 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने दलित मतदाताओं को 4 धाम यात्रा कराने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी योजना के बाद अब सनातन सेवा समिति की शुरुआत की है, तो बीजेपी ने भव्य महाभारत कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने पर बौद्ध स्थलों के लिए भी मुक्त तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करेंगे। इस समय दिल्ली के चुनावी आलम यह है कि आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच पुजारियों और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिल्ली में यमुना की आरती भी उतारी थी, लेकिन चुनावी माहौल में उसी यमुना को लेकर श्री योगी जी ने केजरीवाल को नई चुनौती दे दी है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए पोस्टर भी जारी कर दिया है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में आकर एक हैं तो सेफ हैं वाले अपने मजबूत नारे पर वोटों पर सटीक निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब की बार दिल्ली में भी हाथ आजमा रहे ओवैसी ने धर्म को लेकर दोनों दलों पर धावा बोला है। इस बार का दिल्ली चुनाव कई मायने में बेहद खास रहने वाला है। मुफ्त की योजनाओं की बाढ़ है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा साबित करने की भी होड़ लगी हुई है। दरअसल दिल्ली के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे एक नया दंगल दे दिए हैं। जय श्री राम के गूंज से बीजेपी के चुनावी प्रचार को शक्तिवर्धक टॉनिक मिला हुआ है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी को अपने पुरातन चुनावी रणनीति में बदलाव की चुनौती। 5 फरवरी को देर शाम तक दिल्ली का सियासी फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन उस फैसले को अपने हक में करने के लिए तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरा जोर शोर लगा दिया है। अब दिल्ली चुनाव में हिंदू मंदिर पुजारी, यमुना मैया, 4 धाम यात्रा, सनातन सेवा समिति के मुद्दे उठ चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के हिंदुत्ववाद के पोस्टर भाई योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर केजरीवाल को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड 3 राज्यों के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे तो नारा चर्चा में आया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का मकसद था हिंदू बहुसंख्यक वोट को बीजेपी के पास एकजुट करना। इसके बाद दिल्ली में जब सीएम योगी 23 जनवरी 2025 को प्रचार करने के लिए पहुंचे तो नारा तो पहले दिन नहीं दोहराया, लेकिन अवैध बांग्लादेशी से लेकर दिल्ली दंगों के उन दाग का मुद्दा उठाया जिनसे हिंदुत्व के दिल्ली में टेस्ट में मुकाबला कांटे का होने लगा है।